चाल। अब वो चाल क्या चली है उसके बारे में आपको बताते हैं कि पुतिन ने विश्वास पात्र एवं कभी सजायाफ्ता रहे येवगेनी ने 2014 में उन्हीं के सहयोग से निजी सेना वैगनर आर्मी गठित की थी। पुतिन की मदद से पली बढ़ी इस आर्मी ने करीब 9 सालों में येवगेनी की छवि दुनिया में सबसे बर्बर योद्धा की बना दी। यूं वो कभी सैनिक भी नहीं रहा और प्रोगिनिनी की सेनाओं ने 24 जून को जब रूस से बगावत का बिगुल फूंकते हुए रूसी शहर रोस्तोव पर कब्जा कर लिया तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने तरह तरह के कयास शुरू हो गए। दरअसल पुतिन शुरू से ही विश्व में सबसे तेज कूटनीति दिमाग व अंदाज वाले नेता माने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकारों के कमावेश सबने 1/4 शतक में यह अनुभव किया। विशेषज्ञों का यह भी बताना है कि पुतिन को कुछ महीनों से यह आशंका थी कि रूस में ही सियासत और सेना के कतिपय लोग ने उनसे असंतुष्ट हैं। बावजूद इसके कि उनकी कार्रवाई से रूसी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना हाल के वर्षों में प्रबल हुई है। अघोषित रूप से रूस में उनके बेमिसाल बादशाह बने रहने की यह मुख्य वजह है। आपको बताएं कि पुतिन देश के एक छोर सेंट पिट्सबर्ग से हैं, जबकि देश में क्रमशः दूसरे तीसरे ताकतवर माने जाने वाले रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु तथा सेनाध्यक्ष जनरल गेरासिमोव मॉस्को हैं। इससे रूसी सैन्य प्रशासन में दो धड़ बन गए हैं। यूक्रेन से करीब 16 महीने से जारी युद्ध ने इस बात की तारीफ अंतर्राष्ट्रीय जगत का भी ध्यान खींचा है। बेशक पुतिन रूस के सर्वसर्वा हैं, लिहाजा आरोप उन पर लगने लगा है कि युद्ध नीति का संचालन सही से नहीं कर पा रहे हैं और इससे कमजोर हो रहे हैं। हालांकि हकीकत इसके उलट है। पुतिन उनके विश्व नेताओं के मुकाबले अभी काफ़ी युवा, मात्र 71 वर्ष के हैं। इससे पर्याप्त चुस्त दुरुस्त नजर आते हैं। उन्होंने नाटो में गठबंधन को ला लिया था, यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की भारी मान मनौती की, फिर उनके अड़े रहने पर पिछले साल 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला बोल दिया था। अनुमान था कि जेलेंस्की 10 से 15 दिनों में मान जाएंगे, पर 15 महीने बीत गए। इसमें बजरिए यूरोप, अमेरिका भी पिछले से जेलेंस्की की सहायता में है। नतीजा युद्ध खींचता गया और अब पश्चिमी मीडिया तथा राजनीतिज्ञों द्वारा इसका ठिकरा पुतिन पर फोड़ा जाने लगा। कहा गया कि पुतिन की इस युद्ध नीति से नाखुश शोर्डिंग रक्षा मंत्री तथा रूसी सेना के प्रमुख जनरल गेरासिमोव कुछ और मन बनाने लगे थे और जाहिर है कि इसे पुतिन भी बेचैन होंगे। यही कारण है कि वैगनर आर्मी के कमांडर येवगेनी इस बात के लिए उकसाया गया कि वह रूस के खिलाफ विद्रोह का ऐलान कर दें, जिन्होंने यूक्रेन में पुतिन की सह पर भारी तबाही मचाई हो। अफ्रीकन देशों और सीरिया विद्रोह उकसाने में कुशलता का परिचय देने वाले येवगेनी सेना ने प्रोजेक्ट के तहत फौरन ऐसा किया और उसे बख्तबंदर सैनिकों ने मॉस्को से महज 1100 किलोमीटर दूर रूसी शहर रोस्तोव पर कब्जा कर राष्ट्रीय राजधानी में 380 किलोमीटर दूरी तक आ गए। तभी बेलारूस के राष्ट्रपति जनरल लुकाशेंको की मध्यस्थता की अचानक बगावत थमने की खबर चमकने लगी और बहरहाल मीडिया यही आलाप कर रहा है कि रूस अब तक सबसे बड़ा खतरा टल गया है। येवगेनी अपने टैंकों पर कब्जे के रोस्तोव शहर मॉस्को से 600 किलोमीटर दूर कब्जे वाले दूसरे शहर लिप्तेस्क लौटने और रूसी राजधानी की तरफ से आगे बढ़ने में मना करते हुए बैरको से वापस पहुंचने लगा है। आदेश है कि अमल पर मुकम्मल हो चुका है। दूसरी ओर बगावत बनने के हालात में रोशनी इलाके के गवर्नर मॉस्को से यह कार्यक्रम 1 जुलाई तक स्थगित करने के आदेश दिए गए हैं और सड़कों पर आवाजाही प्रतिबंध करने का अलर्ट, स्कूलों में बच्चों को सही तरीके से पहुंचाने का भी निर्णय लिया गया है। राष्ट्रपति मुख्यालय क्रेमलिन उनका नियंत्रण बढ़ना हुआ है और रूसी मामलों के तमाम विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि फिलहाल उन्हें अभी कहीं से चुनौती नहीं दी जा रही है। फौज तथा लगभग सारे प्रमुख कमांडर उन्हीं के साथ मॉस्को स्थित भारतीय पत्रकार रमेर सिंह का कहना है कि रूस में शुक्रवार से 24 से 36 घंटों के बीच जो कुछ हुआ उसमें पुतिन की छवि और निखरी है। उनके प्रति रूसियों का भरोसा बढ़ चुका है। ये येवगेनी मॉस्को के कथित समझौतों और अपने राष्ट्रपति के विजय के रूप में देख रहे हैं। असलियत का खुलासा तो शायद भविष्य में कभी हो। समझा जाता है कि पुतिन अपने रक्षा मंत्री और सेनाध्यक्ष तथा उनके कुछ अन्य सहयोगियों के विरुद्ध कार्रवाई का मौका पा गए हैं। साथ ही उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति और उनके साथ खड़े यूरोप और उनके समर्थकों को तो साफ संदेश ही दिया है। विशेषज्ञ यही मान रहे हैं कि पुतिन गेम प्लान से उनके सभी विरोध बेढाल हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं होलका और आप देख रहे हैं न्यूज़ ब्रेकडाउन। तो जैसा कि हमें ताज़ा अपडेट के अनुसार हम आपको बता दें कि रूस में सैन्य बगावत की गई है। अब रूस और यूक्रेन में जारी सैन्य संघर्ष में एक बेहद ही खतरनाक और नाटकीय मोड़ आ गया है। आपको बताएं कि कुछ दिन पहले तक यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में मोर्चा संभाले वैगनर सैन्य गुट ने क्रेमलिन के खिलाफ ही एक भयावह चुनौती पेश कर दी थी। वैगनर ग्रुप का सरगना येवगेनी को, जो वास्तव में एक कारोबारी है, लेकिन उसने लड़ाकू टुकड़ियों के जरिए सैन्य कार्रवाई में महारत हासिल की है। आपको बताएं कि वैगनर ग्रुप सेना की देखरेख में देश की तरफ से ही सैन्य कार्रवाइयां करता है। शायद इसलिए अमेरिका और पश्चिमी देशों की मीडिया में वैगनर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की निजी सेना कहा जाता है।
लेकिन वास्तव में येवगेनी एक महत्वाकांक्षी और बड़बोला नेता है जो पिछले कुछ समय से रूस के रक्षा मंत्री और सैनिक नेतृत्व को अपनी आलोचना का शिकार बनाता रहा है। आपको बताएं कि पुतिन और रूस के अन्य नेताओं व येवगेनी की गतिविधियों को लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं किया गया, क्योंकि इसका कारण यह था कि युद्ध के मोर्चे पर बामखत वैगनर ने यूक्रेन के खिलाफ महत्वपूर्ण सफलता हासिल की थी। बाद में यह ग्रुप युद्ध के मोर्चे से हट गया था क्योंकि रूसी सेना ने अधिकृत क्षेत्र में सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल ली थी। इस बीच यूक्रेन ने बहुप्रतीक्षित जवाबी हमला शुरू किया था। अमेरिका और नाटो देशों के अत्याधुनिक हथियारों के बावजूद यूक्रेन की सेना रूस की सुरक्षा की पंक्तियों को भेदने में सफल नहीं हुई थी। राष्ट्रपति पुतिन की यह राहत की बात थी, लेकिन येवगेनी की बगावत के अनुसार आप अमेरिका और नाटो देशों से लोहा लेना है। वहीं घरेलू मोर्चे पर वैगनर लड़ाकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे निष्क्रिय करना है। अब संकट की गंभीरता को भांपते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने देश को संबोधित किया, जिससे उन्होंने रूस को बचाने के लिए राष्ट्रीय एकजुटता का आह्वान किया। पुतिन ने देशवासियों को 1917 के घटनाक्रम की याद दिलाई और जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बाल्शेविक और मनसेविक समूह के बीच गृह युद्ध छिड़ गया था। इस घटना के उल्लेख के जरिए पुतिन का साफ संदेश है कि पुराने घटनाक्रम की पुनरावृत्ति को देशवासी ने नहीं स्वीकार कर सकते। उन्होंने येवगेनी के विश्वासघात का आरोप लगाया था और रूसी सेना को उसकी बगावत का कुचलने के लिए निर्देश जारी किया। फिलहाल वैगनर लड़ाकू रूस के दक्षिणी क्षेत्र में रेस्टोरे में जमा है तथा मॉस्को की ओर बढ़ने की कोशिश में है। हालांकि वहां से मॉस्को सैकड़ों मील दूर है तथा अब तक कोई वैगनर लड़ाकू पहुंच पाएगा यह संभव है। रूस की सेना और समाज संकट की इस घड़ी में यदि एकता का प्रदर्शन करता है तो यह बगावत कुछ ही दिनों में दम तोड़ देगी। लेकिन सबसे खतरनाक हालात तब पैदा हो सकते हैं यदि अमेरिका और नाटो देश वैगनर लड़ाकुओं को सैन्य समर्थन मुहैया कराए। इसके खतरे को देखते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने भी बेलारूस, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के नेताओं से बात की है। अब देखना यह है कि दुनिया के लिए यह वैसे तो सबसे बड़ी चिंता की बात है कि यूक्रेन संघर्ष के बाद अब मध्य एशिया के स्थिर हो जाने का खतरा है, लेकिन हालात भारत सहित आसपास के सभी देशों के लिए चुनौती बन सकते हैं, क्योंकि इस बगावत से जाने अनजाने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से होने का खतरा फिर से मंडराने लगा है। इससे पहले भी रूस के रक्षा विशेषज्ञों का यह तबका यूक्रेन संघर्ष को लंबा खींचने के बाद परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की वकालत करता रहा है। इसमें राहत की बात यह रही कि तबका अल्पमत में है और राष्ट्रपति पुतिन एवं सैन्य नेतृत्व भी इस विकल्प में पक्ष में नहीं है। ऐसे में बहुत कुछ खास बात निर्भर है कि अमेरिका और नाटो देश क्या रवैया अपनाते हैं, और अमेरिका की मंशा यह है कि रूस सेना की कमर तोड़ी जाए तो परमाणु युद्ध को न्योता देना जैसा होगा। दुनिया इसके पहले परमाणु युद्ध की आशंका के इतने नज़दीक कभी नहीं पहुंची थी। अमेरिका की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरोसेमंद और मित्र देश के राष्ट्रपति पुतिन को संकट की इस घड़ी में क्या सुझाव देते हैं, इसकी प्रतीक्षा रहेगी। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि रूस की नज़रें प्रधानमंत्री मोदी की विश्वसनीयता अब घट गई हैं।